नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम क्लासेज में। हम चर्चा कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि की। ये अपना टॉपिक चल रहा था, यानी हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, जिसमें हम आज हमारा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि के कारण। इन पे हम चर्चा करेंगे। जनसंख्या समस्या और उनके समाधान क्या क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस किस कारणों से वो हो रही है। हम देखें पिछले यानी 50 सालों में तो जनसंख्या बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है, यानी तो कई देशों में विस्फोट की स्थिति आ गई है। तो हम बात करें जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो पहला इसमें मुख्य कारण है मृत्यु दर में गिरावट। यानी मृत्यु दर में गिरावट किस कारण से ये वो, जिसके अंदर ये है कि आजकल कई ऐसी स्थिति आ चुकी है जहां पर मान लो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यानी अनेक बीमारियों पर काबू पा लिया है और हर जगह पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। चाहे छोटे क्षेत्र से मान के बड़े क्षेत्र तक आप जा सकते, कहीं भी हर जगह आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ कि बड़ी बड़ी महामारी बीमारियों पर भी काबू पा लिया। इसके कारण मृत्यु दर में गिरावट आ गई है। फिर हम बात करें खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, यानी लोगों को खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति होने लगी। यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके साथ साथ ही वो भी नई नई तकनीकी के आधार पर कृषि करते आ रहे हैं, जिसमें रासायनिक खादों का उपयोग करके अनेक यंत्रीकृत कृषि, गहन कृषि आदि कृषियों का ऐसा उपयोग करके यानी खाद्य सामग्री ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन की जा रही है, जिससे जो जनसंख्या बढ़ रही है उसका पालन पोषण होता जा रहा है। उसके बाद हम बात करें औद्योगिक विकास का। औद्योगिक विकास के अंदर हम कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन भविष्य में या वर्तमान में आज उद्योग का विकास होता जा रहा है, जिसके अंदर सभी प्रकार के व्यापार, व्यवसाय, खनिज संसाधन सभी इसके अंदर है। तो इसमें यानी कुशल और अर्ध कुशल जो जिस प्रकार के मजदूर है उनको काम मिल रहा है, जिससे उनका गुजारा चल रहा है और इसके इर्द गिर्द जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि औद्योगिक विकास होने के कारण लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जिससे उनका जीवन स्तर अच्छा हो रहा है। फिर हम बात करें वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति, यानी वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति के अंदर यह है कि आजकल नए नए वैज्ञानिकों या नई नई तकनीकों के आधार पर मनुष्य का जीवन आरामदायक होता जा रहा है और आरामदायक होने के साथ साथ वो अपना जीवन अच्छी तरह कुशल जिंदगी जी रहा है, जिससे जनसंख्या वृद्धि हो रही है। फिर हम बात करें शांति और सुरक्षा के हम बात करें कि सरकार के नियमों के अनुसार या सरकार के कार्यों के अनुसार लोगों को सुरक्षा दी जा रही है। उसके साथ यानी शांति प्रदान, जैसे मान लो पुलिस प्रशासन हो किसी भी आधार पर हो तो उसे शांति और सुरक्षा मिल रही है, जिसके आधार पर पब्लिक को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इसके कारण भी जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। फिर हम बात करें प्रवास की, यानी माइग्रेशन। प्रवास के अंदर हम बात करें कि जन्म दर अधिक होने के कारण कई क्षेत्रों में जनसंख्या इतनी हो गई। जैसे हम बात करें यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप महाद्वीप के लोग क्या करें, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ प्रवास करने लगे और उन क्षेत्रों में जाकर जनसंख्या में वृद्धि की। तो प्रवास भी इसका मुख्य कारण है। जन्म दर और मृत्यु दर के साथ साथ प्रवास भी एक मुख्य कारण है किसमें, जनसंख्या वृद्धि के अंदर। अब हम बात करते हैं जनसंख्या समस्या, यानी जनसंख्या की जो समस्या है वो किस प्रकार है। इसमें अत्यंत तीव्र एवं भयावह वृद्धि, यानी जो जनसंख्या है ये बहुत ही तीव्र गति से ये फैल रही है, यानी एक तरह से विस्फोट हो रहा है। यानी अत्यंत तीव्र, यानी कभी इसकी कल्पना नहीं करी थी कि जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ जाएगी। तो ये एक मुख्य इसमें समस्या है। फिर हम बात करें सीमित संसाधन। जो संसाधन है वो क्या अपने पास सीमित है। आप मान सकते हो कि जनसंख्या क्या है, ये बढ़ सकती है
लेकिन जो अपने पास संसाधन है, रिसोर्स है, जिनका हम उत्पादन करते हैं, तो वो क्या है, एक सीमित है। तो सीमित होने के कारण जनसंख्या और संसाधनों के अंदर मारामारी चलती है। यानी उसका उपभोग करने के लिए अब आप कह सकते हैं, मान लो कि जैसे 100 व्यक्ति, पहले 100 व्यक्तियों के पास 100 संसाधन थे, तो जनसंख्या और संसाधनों का संतुलन आराम से था। तो ये दोनों जो स्थिति होती है, यानी इसको कह सकते हैं जनसंख्या और संसाधन, इस स्थिति को हम कह सकते हैं जनसंख्या अनुकूलतम। तो जनसंख्या क्या अनुकूल है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति ये हो गई, जनसंख्या तो हो गई 1000 और संसाधन रह गए वो के वो 100 भी नहीं, तो संसाधन इन्होंने बढ़ा के 200 हो गए। तो अब 1000 व्यक्तियों पर 200 संसाधन बहुत ही कम है। तो इस चक्कर में ये क्या है, संसाधन जो है सीमित है। फिर हम बात करें वितरण संकेंद्रित, यानी जो जनसंख्या का वितरण है वो क्या है, संकेंद्रित है। संकेंद्रित का मतलब हम कह सकते हैं कि जो अपना वर्ल्ड का जो भूभाग है, विश्व का भूभाग, वो मात्र यानी 1/3, यानी 1/3 का मतलब 33% या लगभग मान सकते हैं 30% भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। तो अब ऐसा जो क्षेत्र है उसी के यानी 30% पर 90% जनसंख्या निवास करती है। बाकी की बात करें हम 70%, वो वहाँ पर जनसंख्या मात्र 10% है। तो जो वितरण है वो संकेंद्रित है। फिर हम बात करें बिना बसे भूभागों में निराशा, यानी बिना बसे का मतलब यह है कि मैंने पिछले टॉपिक में बात करी कि 30% भूभाग पर 90% जनसंख्या है, वहीं जो 70% भूभाग है वहाँ जनसंख्या 10% या न की बराबर है, और वहाँ पर भविष्य के अंदर जनसंख्या भी नहीं बढ़ने की आशंका, कि वहाँ जनसंख्या नहीं रह सकती, लोगों का निवास नहीं हो सकता। फिर हम बात करें प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध, वही बात जो हमने कहा सीमित संसाधन में, कि प्राकृतिक का मतलब जो अपने पास संसाधन है, वो प्राकृतिक जो संसाधन है उन वो क्या है कि लिमिटेड है, जबकि मानवीय प्रतिबंध, मानव यानी जनसंख्या है वो अनलिमिटेड है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये दोनों के बीच संघर्ष चलता रहेगा, जनसंख्या और संसाधन। इसके कारण भुखमरियाँ फैलेगी, बीमारियाँ फैलेगी, ये चीजें इसके अंदर बताएगी। प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध यानी संसाधन और जनसंख्या में हमेशा संघर्ष चलता रहेगा। ये बात थी जनसंख्या समस्या की। अब हम बात करते हैं जनसंख्या समस्याओं का समाधान, यानी हमने समस्याएं पढ़ी, अब इसका समाधान निकालेंगे कि इसका समाधान कैसे होगा। तो समाधान की हम बात करें कि भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, यानी जो अपने पास प्राकृतिक या भौगोलिक जो संसाधन है उनका अनुकूलतम प्रयोग करें। अनुकूलतम का मतलब इतना ही प्रयोग करें जितना हमें आवश्यकता है। तो इनका इतना ही प्रयोग करें, करने से आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना, यानी इसके साथ इनके आर्थिक जो उत्पादन होता है इसमें वृद्धि होती है। कि जैसे आज मान लो जनसंख्या है, यानी तो उनको क्या है कि जितने संसाधनों की आवश्यकता है वो उतने ही संसाधन को काम मिले। कुछ संसाधन ऐसे भी छोड़े जो भविष्य की पीढ़ी यानी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहे। तो ये बात ही भौगोलिक संसाधन का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना। फिर हम बात करते हैं कृषि का नवीनीकरण, यानी जनसंख्या के सामने जो जनसंख्या समस्या उत्पन्न हो रही है, तो इसके अंदर कृषि का नवीनीकरण। नवीनीकरण का मतलब यह है कि जो खेती की जा रही है वो नए नए तरीकों से खेती करे जिससे उत्पादन अधिक हो, जैसे रासायनिक खाद बीजों का प्रयोग करना और नई नई तकनीकों का प्रयोग करना। ऐसे करके कृषि का उत्पादन यानी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाए। फिर इसमें बात करें हैं शिक्षा का प्रसार, यानी हम देख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य जो कारण है वो एक तरह से इसको भी मान सकते हैं शिक्षा का प्रसार, यानी लोगों में क्या है शिक्षा का प्रसार नहीं है, लोग ज़्यादा अनपढ़ हैं। तो उनमें क्या है कि शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि अगर जनसंख्या बढ़ गई तो हमें इसका क्या नुकसान होगा। तो लोगों को क्या है शिक्षा का प्रसार यानी उनको जागरूक करना चाहिए।
फिर हम बात करें सागरीय संसाधनों का उपयोग, यानी सागरीय संसाधन का मतलब कि जो सागरीय यानी समुद्रों के जो संसाधन हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। फिर हम बात करें जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में निवास, यानी जो जनसंख्या है, मैंने आपको बताया कि 30% भूभाग पर 90% जनसंख्या रहती है। उस 30% भूभाग के अंदर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या बहुत ही अधिक है। जैसे हमने जनघनत्व की बात करी कि सिंगापुर में 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो ऐसे ही हम कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या कम है, तो जहां जनसंख्या कम है वहां जनसंख्या को ट्रांसफर किया जाए, यानी वहां जाकर उनको स्थापित किया जाए, यानी भीड़ भाड़ के इलाकों से निकालकर जहां पर लोगों की संख्या कम है वहां पर उनको रखा जाए। तो यही है कि जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में निवास करना। फिर हम बात करें देरी से विवाह करना, यानी हमारे समाज में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाल विवाह कर देते हैं। और भारत की हम बात करें तो भारत में कानूनी रूप से लड़के की उम्र 18, लड़की की 18 और लड़के की 21, यानी लड़की की 18 वर्ष और लड़की की 21, लड़का की 21 वर्ष कर रखी। तो ये उम्र, तो इसमें देरी से विवाह करना, यानी बता रहा हूँ कई ऐसे समाज में ऐसे लोग हैं या ऐसा समाज है जहाँ पर बाल विवाह कर देते हैं। या फिर कई ऐसा है कि मान लो कोई लड़का 21 साल का है या लड़की 18 साल की है, उसका विवाह करे तो उसके साथ एक छोटे बच्चे का और कर देते हैं घर में। तो यह है देरी से विवाह करना। ये किस कारण से होता है? शिक्षा की कमी से, यानी इन लोगों में क्या है, शिक्षा की कमी है, इसलिए ये छोटे उम्र में ही शादी कर देते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें परिवार नियोजन को प्रभावी करने के तरीके से लागू, यानी जो परिवार नियोजन को प्रभावी तरीके से लागू करना, यानी केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार जो भी है, दोनों क्या है कि परिवार नियोजन को प्रभावी तरीके से इसको लागू किया जाए, लोगों में इसको जागरूकता लाए, तो इस कारण ये जो जनसंख्या समस्या है उसका समाधान होगा। तो हमने आज बात करी जनसंख्या वृद्धि के कारणों में मृत्यु दर में गिरावट, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक प्रविधि की प्रगति, शांति और सुरक्षा, और इसमें लास्ट पॉइंट है प्रवास। ये मुख्य कारण थे जनसंख्या वृद्धि के। फिर हमने बात करी जनसंख्या समस्या, यानी जनसंख्या से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसमें अत्यंत तीव्र एवं भयावह वृद्धि, सीमित संसाधन, क्योंकि जो संसाधन है वो अपने पास सीमित है, वितरण सकेंद्रीय, यानी कुछ क्षेत्र पर ही बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। फिर बात करें हमने बिना बसे भूभागों में निराशा, और प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। ये थी जनसंख्या की समस्या। अब जनसंख्या समस्या का समाधान हमने पढ़ा, जिसमें भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि का नवीनीकरण करना, शिक्षा का प्रसार करना और जागरूकता लाना, सागरीय संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में निवास करना, और देरी से विवाह, और इसका अंतिम जो समाधान है वो परिवार नियोजन को प्रभावी तरीके से लागू करना। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं, यानी जनसंख्या की वृद्धि हुई उसमें क्या क्या विशेषता है, यानी किस किस समय में कितनी जनसंख्या में वृद्धि आई, कब कमी आई। तो जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं इसमें है सन 1650 ईस्वी से 1750 ईस्वी के मध्य एशिया व यूरोप में जनसंख्या जो वृद्धि हुई वो सामान्य वृद्धि हुई, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या घटी। जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां पर जनसंख्या घटी। उस समय उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका में बहुत ही अल्प जनसंख्या थी, यानी 1650 से 1750 के मध्य की बात करें हम तो एशिया और यूरोप की जो जनसंख्या है वो सामान्य वृद्धि हुई, अफ्रीका महाद्वीप में जो जनसंख्या वो घटी। लेकिन उस समय उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो वहां पर जो जनसंख्या थी वो अल्प जनसंख्या थी, यानी बहुत ही कम जनसंख्या थी।
फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 1750 से 1900 के मध्य सभी महाद्वीपों में जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन जहां सर्वाधिक वृद्धि हुई वो था एशिया, यूरोप व उत्तरी अमेरिका। यानी इन 3 महाद्वीपों में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली। कब मिली? 1750 से 1900 ईस्वी के मध्य। फिर अगले पॉइंट की बात करें हम कि 20वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ी। यानी 1900 के बाद में जनसंख्या में जो वृद्धि देखने को मिली वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ने को देखी गई, यानी बढ़ी। जहां सबसे अधिक की बात करें तो उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वृद्धि हुई, और सबसे कम की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में सबसे कम वृद्धि हुई। ऐसे ही हम बात करें कि समस्त संसार की, यानी इसके बाद समस्त संसार की जनसंख्या 3 शताब्दियों में, यानी 3 शताब्दियों में लगभग 7 गुनी बढ़ गई। सभी महाद्वीपों की बात करते हैं हम तो 3 शताब्दियों में लगभग 7 गुनी जनसंख्या बढ़ी है। वहीं हम केवल उत्तरी अमेरिका की बात करें, कब? 3 शताब्दियों में, तो वहां जनसंख्या बढ़कर 364 गुनी हो गई। केवल और केवल उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या 3 शताब्दियों में बढ़कर 364 गुनी हो गई। और वहीं हम दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो 14 गुनी हो गई। कब? केवल 3 शताब्दियों के अंदर। और वहीं सबसे कम कहाँ जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली? जो मिली अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, जो मिली 3 गुनी। उन 3 शताब्दियों के अंदर सबसे कम जहां वृद्धि हुई वो ही अफ्रीका महाद्वीप में, तो 3 गुनी। तो ये बात थी जनसंख्या वृद्धि की कुछ विशेषताएं जो हमने देखी। इससे पहले हमने जनसंख्या वृद्धि के कारण, समस्या और समाधान की चर्चा करी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो भी पिछले वीडियो थे इस चैप्टर के, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।